हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड्रॉयड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, मैराथन वीडियो, जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ। और इसको पढ़ने के बाद आपके एक भी टॉपिक नहीं छूटेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और मैंने इस तरह की कंपाइल नोट्स बना ली हैं जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ। तो आप लोग सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने ये सारी नोट्स कंपाइल करके बनाया है और अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि क्लास लंबी होने वाली है थोड़ी, ठीक है। तो चलिए पढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड होता क्या है, ठीक है, पहले ये जानेंगे। तो देखिए, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को 2009 में डेवलप किया गया था। एंड्रॉयड को ओपन हैंडसेट अलायंस मतलब कि OHA ने डेवलप किया था और बाद में इसको गूगल और अन्य कंपनीज का सहयोग मिला, ठीक है। ओपन हैंडसेट अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है जो मार्केट में बेहतर सेलफोन्स लाने के लिए वर्क करता है। एंड्रॉयड ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स पर यूज़ किया जाता है जिन्हें स्मार्टफोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एंड्रॉयड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। एंड्रॉयड फीचर्स एंड्रॉयड को दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाते हैं। एंड्रॉयड के कुछ फीचर्स हैं जो इसे सबसे अनोखा बनाते हैं। उनके बारे में नीचे दिया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके क्वालिटीज़ हैं या फिर क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला फीचर है यूज़र इंटरफेस। एंड्रॉयड एक ब्यूटीफुल और इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो कि यूज़ करने में बहुत ही ईजी होता है, मतलब ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। एंड्रॉयड मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड मैसेजिंग, वेब एप्लीकेशंस और वीडियो कॉलिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है मीडिया। एंड्रॉयड सभी मीडिया फॉर्मेट जैसे MP3, JPG, MP4, FLV को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्टिविटी। एंड्रॉयड ब्लूटूथ, वाईफाई और हॉटस्पॉट के द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब स्टोरेज देखते हैं। तो एंड्रॉयड स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिससे आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस देखते हैं। एंड्रॉयड में आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर जिसका आईफोन है वो एप्पल प्ले स्टोर से, ठीक है। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका कोड हर डेवलपर के लिए फ्री अवेलेबल है, ठीक है। आपको इसको नेट पे मिल जाएगा इसका कोड। उसके बाद देखते हैं, ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए, लिनक्स पर बेस्ड होने की वजह से एंड्रॉयड एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, ठीक है। लिनक्स कर्नल एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कराता है जिसे आप अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज का अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सभी कंपोनेंट्स एंड्रॉयड में C और C++ में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूज़र इंटरफेस। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में यूज़र इंटरफेस को बहुत महत्व दिया गया है। एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड की लोकप्रियता का बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा इंटरफेस रहेगा फ़ोन का उतना ही हम लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस किसी एंड्रॉयड फ़ोन को व्यक्ति विशेष के लिए महत्वपूर्ण बना देती है। हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से एप्लीकेशन यूज कर सकता है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस जावा में डेवलप की जाती हैं, मीन्स जावा लैंग्वेज में डेवलप की जाती हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस। उसके बाद लाइब्रेरीज देखते हैं। एंड्रॉयड में बहुत सी जावा और दूसरी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं जो एंड्रॉयड में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है वर्क फ्रेम।
तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है ताकि हर एप्लीकेशन में एंड्रॉयड के लिए ज़रूरी कंपोनेंट ऐड किए जा सकें। हर कंपोनेंट बनाने वाले व्यक्ति को इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख कर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मल्टीमीडिया सपोर्ट। तो एंड्रॉयड में मल्टीमीडिया सपोर्ट के लिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके फीचर्स। देखिए कितने ढेर सारे फीचर्स हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। यूज़र इंटरफेस, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, मीडिया, कनेक्टिविटी, स्टोरेज, एप्लीकेशंस, ओपन सोर्स, लिनक्स बेस्ड, यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशंस, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, मल्टीमीडिया सपोर्ट। तो ये सब क्या थे, इसके फीचर्स थे। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड एसडीके। एसडीके क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंड्रॉयड एसडीके क्या होता है। देखिए एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एंड्रॉयड एसडीके में वो सभी टूल्स होते हैं जिनकी आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, कंपाइल करने में और एप्लीकेशन को पैकेज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड्रॉयड एसडीके में आपको सोर्स कोड के साथ सैम्पल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट टूल्स, एक इमुलेटर और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज मिलती हैं, ठीक है। सभी एप्लीकेशन जावा में डेवलप की जाती हैं, मतलब जावा लैंग्वेज में, और डेल्विक वर्चुअल मशीन पर रन की जाती हैं, ठीक है। किस पर रन की जाती हैं, डेल्विक वर्चुअल मशीन पर रन की जाती हैं। पहले किया जाता था, अब डेल्विक पे नहीं किया जाता है चौथे वर्जन के बाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड डिबग ब्रिज क्या होता है, मतलब ADB क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ADB एंड्रॉयड SDK का एक कमांड लाइन टूल है, ठीक है। सब पहला पॉइंट क्या है, ये एक कमांड लाइन टूल है जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशंस को वर्चुअल डिवाइस या किसी रियल डिवाइस पर रन करवा सकते हैं और डिबग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम होता है जिसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है और एक डोमेन होता है। क्लाइंट डेवलपमेंट मशीन पर रन होता है, सर्वर डेवलपमेंट मशीन पर एक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह रन होता है और डोमेन इमुलेटर पर बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह रन होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ADB एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। अब इसके बाद हम लोग ग्रेडल देखते हैं। देखिए ग्रेडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रेडल एक एडवांस बिल्ड सिस्टम है। ये किसी एप्लीकेशन को बिल्ड यानी पैकेज करने की प्रोसेस में यूज़ होता है। इससे हम कोड और रिसोर्सेज को आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं। इससे एक एप्लीकेशन के कई वेरिएंट्स आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि इसके कोड को हम रिसोर्सेज और आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं। इससे एक एप्लीकेशन के कई वेरिएंट्स आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं। इससे बिल्ड प्रोसेस को कस्टमाइज़ करना आसान हो जाता है और ग्रेडल आसानी से IDE के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। IDE का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये था ग्रेडल। अब हम लोग देखेंगे ART क्या होता है, ART का क्या मतलब होता है, एंड्रॉयड रन टाइम एंड डेल्विक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये दोनों ही एंड्रॉयड में, देखिए हम एंड्रॉयड रन टाइम और डेल्विक दोनों साथ में देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस को रन होने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एंड्रॉयड 5.0 ART को यूज़ करता है और उससे पहले के सभी वर्जन्स डेल्विक को रन टाइम की तरह यूज़ करते थे। अभी मैंने बताया था आपको कि पहले डेल्विक यूज़ होता था, लेकिन चौथे वर्जन के बाद में यानी 5वें वर्जन से क्या यूज़ होने लगा, एंड्रॉयड रन टाइम यूज़ होने लगा, ठीक है। तो ART भी डेल्विक की तरह ही DEX फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। देखिए जो फाइल्स होती हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें हमारा फाइल नेम होगा फिर .DEX, ठीक है। तो ART और डेल्विक एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं।
इसलिए यदि कोई एप्लीकेशन डेल्विक के लिए डेवलप की गई है तो ART में भी आराम से रन हो सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ART में अहेड ऑफ टाइम यानी AOT कंपाइलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ART में इंस्टॉल टाइम वेरिफिकेशन डेल्विक से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा है और वो क्वेश्चन है एंड्रॉयड के वर्जन्स। ठीक है, क्योंकि वर्जन्स आप लोग पढ़ सकते हैं, वो सभी खाने पीने के नाम से हैं। ठीक है, जैसे मार्शमेलो, कपकेक, किटकैट, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपकी एप्लीकेशंस में एक से ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती हैं। जब आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू नेविगेट करते हैं यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो एक्टिविटी अपनी लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में हो जाती है। इसको आप एक एग्जांपल के लिए, जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो ये फोरग्राउंड में होती है और यूज़र का पूरा फोकस इस पर होता है। इस प्रोसेस के दौरान एंड्रॉयड सिस्टम कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स को कॉल करता है। यदि यूज़र कोई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो एंड्रॉयड सिस्टम उस एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करता है और आपकी पहले वाली एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है। तो लाइफ साइकिल मेथड्स में आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब यूज़र जाता है या वापस आता है तो आपकी एक्टिविटी कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यदि एक वीडियो प्लेयर बना रहे हैं तो जब यूज़र किसी दूसरी एक्टिविटी पर, इसको समझिएगा एग्जांपल, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि देखिए जैसे हम कोई वीडियो चला रहे हैं तो उसके वीडियो चला रहे हैं और हम दूसरी कोई एक्टिविटी पर जाने पर वीडियो स्ट्रीमिंग रुक जाएगी, मतलब वीडियो बंद हो जाएगा और दूसरा चीज़ जो हम चलाएंगे वो चलने लगेगा। लेकिन म्यूज़िक प्लेयर के साथ क्या होता है कि म्यूज़िक हमारा बैकग्राउंड में रन होता रहेगा और हम दूसरा काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग लाइफ साइकिल मेथड देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो इस स्टेज में ऑन क्रिएट मेथड द्वारा एक्टिविटी क्रिएट की जाती है जब यूज़र आपकी एप्लीकेशंस के लिए आइकन पर क्लिक करता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टेड, इस स्टेज में ऑन स्टार्ट मेथड द्वारा एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है। उसके बाद है रिज्यूम्ड, इस स्टेज में एक्टिविटी रनिंग स्टेज में होती है और यूज़र को विजिबल होती है, मतलब यूज़र को दिखाई देती है। उसके बाद है पॉज्ड, इस स्टेज में एक्टिविटी पॉज्ड होती है और जब यूज़र किसी दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करता है। ठीक है, उसके बाद है स्टॉप्ड, इस स्टेज में एक्टिविटी स्टॉप्ड होती है। उसके बाद है डिस्ट्रॉयड, इस स्टेज में एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक है, यानी समाप्त हो जाती है। तो ये क्या था, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल मेथड एक्टिविटी का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मेरी इस PDF से या फिर मैंने जो बनाया है इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, वो आप लोग पेपर के बाद खुद देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो भी मैंने लिखा है या फिर जो भी मैंने टाइप किया है या फिर जो भी मैंने कॉपी किया है ढूंढ के इधर उधर से, वो सभी इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में आपके पैकेज की इन्फॉर्मेशन होती है। आप अपनी एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में होती है। जैसे सर्वलेट में डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, उसी प्रकार एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल भी आपकी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर की तरह होती है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की तरह होती है। ये आपकी एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है,
एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल को देखकर आप बता सकते हैं कि एप्लीकेशन में कितने और कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे एंड्रॉयड एक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं। तो यदि आप अपनी एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन में कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा। फिर से पढ़ते हैं, यदि आप अपनी एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन में कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा। कंटेंट प्रोवाइडर डेटा के एक्सेस को मैनेज करते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर्स डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं और डेटा को दूसरी एप्लीकेशन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन जब किसी दूसरी एप्लीकेशन से डेटा एक्सेस करना चाहती है तो वह कंटेंट रिसॉल्वर के माध्यम से एक क्लाइंट की तरह दूसरी एप्लीकेशन के प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट भेजती है। उसके बाद प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पर एक्शन लेता है और रिज़ल्ट वापस भेजता है। ये किसी डेटाबेस से क्वेरी करने जैसा ही है। ठीक है, और यदि आप दूसरी एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी ही एप्लीकेशन में डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये था कंटेंट प्रोवाइडर। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड फ्रैगमेंट्स। देखिए फ्रैगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक फ्रैगमेंट किसी एक्टिविटी के अंदर एक सेपरेट यूज़र इंटरफेस होता है। इससे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि फ्रैगमेंट क्या होता है। जैसे कोई स्क्रीन होती है, पहले इसमें क्या होता था, एक ही टैब चलता था, मतलब एक ही विंडो खुलता था, उसमें हम लोग काम करते थे। लेकिन अब क्या होता है, हम 2-3 विंडो खोल सकते हैं। जैसे लैपटॉप में देखते हैं ना आप लोग, पार्टीशन हुआ होता है कि इसमें 2-3 विंडो खोल सकते हैं, या फिर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, तो वही है हमारा फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एक फ्रैगमेंट किसी एक्टिविटी के अंदर एक सेपरेट यूज़र इंटरफेस होता है। फ्रैगमेंट की खुद की लाइफ साइकिल और इनपुट इवेंट्स होते हैं। आप एक फ्रैगमेंट में कोई एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं फ्रैगमेंट को। जब आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में हो तो तब भी आप फ्रैगमेंट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। फ्रैगमेंट को आप सब एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड फ्रैगमेंट को एंड्रॉयड के हनीकॉम्ब वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड फ्रैगमेंट्स से पहले आप यूज़र को एक बार में एक एक्टिविटी ही शो कर सकते थे, इसलिए आप स्क्रीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, फ्रैगमेंट के आने से एप्लीकेशंस डिज़ाइन और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, क्योंकि आप यूज़र को एक साथ एक से ज़्यादा इंटरफेस शो करवा सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसलिए आप स्क्रीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड फिर से देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ से पढ़ते हैं। एक फ्रैगमेंट किसी एक्टिविटी के अंदर एक सेपरेट यूआई होता है। फ्रैगमेंट की खुद की लाइफ साइकिल और इनपुट इवेंट्स होते हैं। आप एक फ्रैगमेंट को किसी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में हो तब भी आप फ्रैगमेंट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। फ्रैगमेंट को आप सब एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट को एंड्रॉयड के हनीकॉम्ब वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड्रॉयड फ्रैगमेंट से पहले आप यूज़र को एक बार में एक एक्टिविटी ही शो कर सकते थे, इसलिए आप स्क्रीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। फ्रैगमेंट के आने से एप्लीकेशंस डिज़ाइन और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, क्योंकि आप यूज़र को एक साथ एक से ज़्यादा इंटरफेस शो कर सकते हैं और इन्हें सेपरेटली मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक्टिविटी तो एक ही रहेगी, लेकिन आप इसमें बहुत से फ्रैगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो देखिए, एंड्रॉयड फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल कुछ मेथड्स के द्वारा डिफाइन की जाती है। इनके बारे में नीचे दिया जा रहा है। तो देखिए, पहला है ऑन अटैच।
जब पहली बार एक्टिविटी के कोई फ्रेगमेंट ऐड किया जाता है तो ये मेथड कॉल की जाता है ऑन अटैच, ठीक है। उसके बाद है ऑन क्रिएट। जब फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाता है तो ये मेथड एंड्रॉयड सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है, ठीक है, एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। ऑन क्रिएट व्यू। जब पहली बार यूआई फ्रेगमेंट यूआई शो होता है तो ये मेथड एंड्रॉयड सिस्टम के द्वारा कॉल किया जाता है, ठीक है, व्यू करने के लिए। उसके बाद है एंड्रॉयड एंड ऑन एंड्रॉयड एक्टिविटी क्रिएटेड, ठीक है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। जब होस्ट एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। देखिए मैं सुबह सुबह थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा फंबल हो रहा, मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही, पर कोई ना, आप लोग क्लास पूरी करिएगा। अब देखिए ऑन स्टार्ट। फ्रेगमेंट यूआई के विजिबल होने के बाद ये मेथड कॉल होता है। उसके बाद है ऑन रिज्यूम। जब फ्रेगमेंट को पॉज करके वापस रिज्यूम किया जाता है तो ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑन पॉज। जब फ्रेगमेंट को पॉज किया जाता है तो ये मेथड कॉल होता है। और उसके बाद है ऑन स्टॉप। जब फ्रेगमेंट स्टॉप होता है तो ये मेथड कॉल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। फ्रेगमेंट व्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मेथड कॉल किया जाता है। और लास्ट है ऑन डिस्ट्रॉय। फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होने पर ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो ये थे इसके लाइफ साइकिल फ्रेगमेंट्स के। अब हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड व्यूज़, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड व्यूज़, ठीक है। तो एंड्रॉयड व्यूज़ एक्टिविटी के अंदर होते हैं। एंड्रॉयड व्यूज़ वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें स्क्रीन पर शो होते हैं, जैसे कि बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स आदि। सभी व्यूज़ एक्टिविटी के अंदर होते हैं। एंड्रॉयड व्यू क्लासेस व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एंड्रॉयड व्यू एक व्यू क्लास के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए बटन क्लास प्रोवाइड की गई है। इन क्लासेस की मदद से हम इवेंट के द्वारा यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया एंड पहली पीडीएफ। अब हम चलेंगे सेकंड पीडीएफ के ऊपर, हमारे सेकंड पीडीएफ, ठीक है। एक मिनट, पीडीएफ में खोल लूँ थोड़ा। तो देखिए मैंने लिमिट कंप्लीट हो गई थी वर्ड्स की, तो मैंने दो पीडीएफ में इसको डिवाइड किया था। तो एक पीडीएफ कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरा देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं पहले। एक मिनट, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा और बड़ा कर दूं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ठीक, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स वो एंड्रॉयड कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से आप दूसरी एप्लीकेशंस में और सिस्टम में जनरेट होने वाले इवेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन पा सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि क्या आप इसकी नोटिफिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं, तो अलाउ और ब्लॉक का ऑप्शन आता है। तो अगर हम अलाउ कर देंगे तो हमारे पास जो भी कोई नोटिफिकेशन उसके द्वारा डाली जाएंगी, उस चैनल के द्वारा या फिर उस वेबसाइट द्वारा, तो वो नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो यही होगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। अब इसको हम लोग किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। देखिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स वो एंड्रॉयड कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से आप दूसरी एप्लीकेशंस में और सिस्टम में जनरेट होने वाले इवेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन पा सकते हैं, ठीक है। किसी भी इवेंट के बारे में जानकारी पाने के लिए आपकी एप्लीकेशन को उस इवेंट के लिए खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ना, अलाउ करना पड़ता है रजिस्टर करके। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसा एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट कर सकती है, ठीक है। जब भी कोई इवेंट जनरेट होता है तो एंड्रॉयड सिस्टम उन सभी एप्लीकेशंस को नोटिफाई करता है जिन्होंने इवेंट के लिए खुद को रजिस्टर किया था। यानी जैसे हम अलाउ कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो हमारे पास भी आएगा, ठीक है। जितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा सबके पास जाएगा, ठीक है।
तो जैसे अभी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आप लोग नहीं किए तो कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मैं कोई भी वीडियोस लाऊंगा तो आपको तुरंत वीडियो मिलेंगी, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इससे अच्छा समझाने का और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद, अब देखेंगे एंड्रॉयड लेआउट्स। एंड्रॉयड लेआउट क्या होते हैं ये देखेंगे। तो लेआउट यूज़र इंटरफेस के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने एलिमेंट्स स्क्रीन पर मैनेज कर सकते हैं। लेआउट मतलब कि स्क्रीन पे कौन सी चीज़ कहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया लेआउट। एंड्रॉयड सिस्टम कई तरह के लेआउट प्रोवाइड करता है। आपकी एप्लीकेशन के लिए जो लेआउट आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड्रॉयड लेआउट देखते हैं। तो नीचे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स दिए जा रहे हैं जो आप सभी व्यूज़ के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहला है एंड्रॉयड आईडी। इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप व्यू की आईडी डिफाइन करते हैं जो व्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद है एंड्रॉयड लेआउट विड्थ। इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप व्यूज़ की स्क्रीन पर विड्थ डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंड्रॉयड लेआउट हाइट। इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप व्यू की स्क्रीन पर हाइट डिफाइन करते हैं। देखिए कितना आसान है, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि एंड्रॉयड आईडी हो गया, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ हो गया, एंड्रॉयड लेआउट हाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसके अंदर का कंटेंट, हेडिंग याद होना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंटेंट तो आप लोग खुद ही बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड लेआउट्स। तो लीनियर लेआउट पहले देखेंगे। तो लीनियर लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसमें सारे एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप लेआउट का डायरेक्शन एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि लेआउट का डायरेक्शन वर्टिकल होता है तो एक कॉलम में एक ही एलिमेंट आएगा, और यदि लेआउट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है तो एक रो में एक ही एलिमेंट आएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, रो मतलब पंक्ति, और मतलब पड़ी लाइनें, ठीक है। और वर्टिकल का मतलब हो गया ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइनें, ठीक है, यानी कॉलम्स। और यदि आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रायोरिटी वैल्यू भी दे सकते हैं। प्रायोरिटी मतलब वरीयता, इसे लेआउट वेट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव लेआउट क्या होते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो रिलेटिव लेआउट व्यू एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशंस पर डिस्प्ले करता है। हर व्यू को आप दूसरे एलिमेंट के रिलेशन में पोजीशन कर सकते हैं। किसी भी नए व्यूज़ की पोजीशन आप एग्जिस्टिंग व्यू के रिलेशन में डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट के राइट में नए एलिमेंट को सेट करना चाहते हैं या लेफ्ट में, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिस्ट व्यू। देखिए लिस्ट व्यू पूछता है, ठीक है। तो लिस्ट व्यू एक व्यू ग्रुप होता है, ठीक है, जो आइटम्स की लिस्ट शो करता है जिन्हें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आइटम रन टाइम में सभी व्यूज़ को मैनेज कर सकता है। इस लेआउट में एक ही कॉलम होता है और रो बहुत सी होती हैं, यानी आप एक रो में एक ही व्यू पोजीशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रिड व्यू देखते हैं। देखिए ग्रिड व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यूज़ में सबसे ज़्यादा ग्रिड व्यू इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिड व्यू एक व्यू ग्रुप होता है जो आइटम्स को 2 डायमेंशनल ग्रिड में शो करता है। इस ग्रिड को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इस लेआउट में आइटम्स रो और कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं, यानी शो होते हैं। ग्रिड व्यू में आइटम्स रन टाइम पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड टोस्ट से। टोस्ट क्या होते हैं आप लोग पढ़िएगा। एंड्रॉयड टोस्ट एक सिंपल पॉपअप मैसेज होता है जो कुछ देर के लिए स्क्रीन पर अपीयर होता है और ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग उदाहरण देखिए, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए जब हम अपने डिवाइस में कोई भी मैसेज भेजते हैं तो आपको एक टोस्ट शो होता है, यानी एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है मैसेज सेंट, और वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि देखिए जैसे हम कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें लिखता है, जैसे व्हाट्सअप की बात करते हैं,
तो जैसे हम मैसेज भेजेंगे वहाँ लिख के आ जाएगा मैसेज सेंड। व्हाट्सएप पे नहीं, सिंपल मैसेजिंग पे आता है, ठीक है। वहाँ लिख के आएगा, जैसे मैसेज हमारा जाएगा वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा मैसेज सेंड, और वो 1-2 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। तो यही क्या होगा, एंड्रॉयड टोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं, एंड्रॉयड टोस्ट की साइज़ उतनी ही होती है जितना बड़ा आपका मैसेज होता है, ठीक है। करेंट एक्टिविटी विजिबल होती है, आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड पढ़ते हैं। तो जब आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड को टेक्स्ट बॉक्सेस भी कहते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड के द्वारा आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे कि यूज़र का नाम और ईमेल एड्रेस, ठीक है। और ज़्यादातर टेक्स्ट फील्ड एक ही लाइन के होते हैं, लेकिन आप चाहें तो एंड्रॉयड में मल्टीपल लाइन के भी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड यानी टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें जैसे कि हम लोग HTML फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, वही हो गया टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट इंटर करने के लिए यूज़र, जैसे कि हम टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक क्या ओपन होता है, कीबोर्ड, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है कि टेक्स्ट इंटर करने के लिए यूज़र टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करते हैं। यूज़र के क्लिक करने पर टाइपिंग कर्सर टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाता है, साथ ही टाइप करने के लिए कीबोर्ड भी शो हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट फील्ड। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड स्पिनर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्पिनर्स आपकी एप्लीकेशन में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत से आइटम्स होते हैं जिन्हें यूज़र चॉइसेस कहते हैं, ठीक है। जब यूज़र स्पिनर पर क्लिक करता है तो ये आइटम शो होता है। यूज़र अपने लिए एप्रोप्रिएट चॉइस चूज़ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्पिनर में सबसे टॉप वाला एलिमेंट शो होता है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग DOB सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक ईयर वाला सेक्शन होता है जिसमें ईयर हमको सिलेक्ट करना होता है, या फिर जनवरी वाला मतलब मंथ वाला होता है जिसमें जनवरी से दिसंबर तक वाला दिया होता है। तो उसमें हमको एक सिलेक्ट करना होता है, लेकिन हमको सबसे ऊपर जनवरी वाला ही दिखता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब स्पिनर्स में XML लेआउट फाइल में मतलब स्पिनर्स को XML लेआउट फाइल में क्रिएट किया जाता है और आइटम की लिस्ट स्ट्रिंग रिसोर्सेज फाइल में क्रिएट की जाती हैं, जिसमें आप एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड डायलॉग्स। अब एंड्रॉयड डायलॉग्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो डायलॉग एक छोटी सी विंडो होती है जिससे यूज़र कोई डिसीज़न ले सकता है या कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकता है, ठीक है। डायलॉग पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करता है, ठीक है। देखिए इसमें सारे भले ही पॉइंट थोड़े कम हैं, बस आपको समझाने के लिए जितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, मतलब जितने कंटेंट की ज़रूरत है मैंने उतना ही रखा है, क्योंकि आपको पूरी किताब तो इसमें पढ़ाना नहीं है, ठीक है। आपको वही पढ़ाना है जो आपको समझ में आए, और आपको सारे टॉपिक्स मैं इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 टॉपिक जो छूटा है मैं आपको बताते चलूँगा और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स पहली बात तो इसमें हैं, जो 1-2 टॉपिक जो बचेंगे उसी को हम नेक्स्ट में कराएंगे, ठीक है। पहले अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड डायलॉग्स 3 तरह के होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है अलर्ट डायलॉग। ये एक सिंपल अलर्ट डायलॉग होता है। एक ही तरह के डायलॉग में, मतलब इस तरह के डायलॉग में आप टाइटल शो करते हैं, 3 बटन ऐड करते हैं और आइटम की लिस्ट भी शो कर सकते हैं जिन्हें यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। ये डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको अलर्ट डायलॉग क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा पिकर डायलॉग। इस तरह के डायलॉग से आप यूज़र को एक विंडो शो कर सकते हैं जिससे यूज़र डेट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना आपको, जिसमें यूज़र डेट सेलेक्ट कर सकता है। इस तरह का डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको डेट पिकर डायलॉग क्लास को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद है टाइम पिकर डायलॉग। इस तरह के डायलॉग से यूज़र टाइम सेलेक्ट कर सकता है। इस तरह का डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको टाइम पिकर डायलॉग क्लास को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायलॉग्स।
अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड नोटिफिकेशन। सूचना क्या होती हैं, ये आता है प्रीवियस ईयर में भी आया है। देखिए प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरे कराने का मतलब ही क्या होगा। अब देखते हैं नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस में टॉप पर बैटरी और सिग्नल आइकन के पास शो होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन फ़ोन पे आप लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन, तो ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और अब देखते हैं जैसे ही आपके डिवाइस पर कोई मेल या टेक्स्ट मैसेज आता है तो टॉप पर एक मैसेज आइकन शो होता है। ये मैसेज नोटिफिकेशंस कहलाते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले उसका आइकन शो होता है। जैसे कि कोई मेल आया है तो जीमेल का आइकन शो होगा, ठीक है। ये समझने वाली बातें हैं और आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यदि यूज़र उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानना चाहता है तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन करता है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर मेरा ये ओपन हो गया, ठीक है, कि कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं। तो ये मेरा नोटिफिकेशन ड्रॉअर हो गया। अब ज़्यादातर डिवाइस में नोटिफिकेशन ड्रॉअर जब यूज़र टॉप से बॉटम की तरफ स्वाइप करता है तो ओपन होता है। टॉप से बॉटम की तरफ स्वाइप मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप। देखिए जैसे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप किया तो हमारा ये ड्रॉअर ओपन हुआ, ठीक है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ दूसरी सेटिंग्स भी रहती हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, स्क्रीन ब्राइटनेस आदि होती हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे इसमें तो नहीं दिया हुआ है सेटिंग्स, देखिए यहाँ सेटिंग्स दिया हुआ है ये, ठीक है। और इस तरफ वाले में देखिए सब दिया हुआ है, तो यही के बारे में बात कर रहा हूँ। अब और देखते हैं। तो इसके बाद यदि यूज़र उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानना चाहता है तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर को ओपन करता है। ज़्यादातर इसको तो हम पढ़ चुके हैं और आगे देखते हैं थोड़ा। कंटेंट्स ऑफ नोटिफिकेशन, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके कंटेंट्स कौन से होते हैं। तो देखिए पहले तो आइकन, ये एक छोटा सा आइकन होता है जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारा उसका आइकन शो होता है हमें, ठीक है। और अब देखते हैं टाइटल। ये नोटिफिकेशन का टाइटल होता है जो कि नोटिफिकेशन का पर्पस शो करता है, ठीक है। जैसे हमें व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है तो पहले तो हमें व्हाट्सएप का आइकन शो होगा और फिर मैसेज किसने भेजा है उसका नाम शो होगा, तो जो उसका नाम शो होगा वो टाइटल होगा। अब डिटेल टेक्स्ट क्या होगा, ये डिटेल्ड टेक्स्ट मैसेज होता है। जैसे कोई मैसेज करेगा तो पहले तो उसका आइकन शो होगा व्हाट्सएप का, उसके बाद जो पर्सन ने भेजा है मेरे पास मैसेज उसका नाम शो होगा, वो टाइटल हो गया। उसके बाद उसने जो मैसेज भेजा है वो डिटेल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टोरेज सिस्टम। देखिए इसमें आपके सिलेबस में स्टोरेज सिस्टम भी है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एंड्रॉयड सिस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए एक बहुत से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका डेटा प्रिमिटिव है तो आप शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपका डेटा प्राइवेट है, देखिए प्रिमिटिव के लिए आप लोग डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। प्राइवेट डेटा के लिए आप इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, और यदि एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस में स्टोर करना ज़रूरी है तो आप SQLite डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर सर्वर में डेटाबेस स्टोर करना है तो आप लोग सर्वर पे डेटाबेस एप्लीकेशन का स्टोर करना है तो आप लोग SQLite पे करेंगे, ठीक है। और यदि आप चाहें तो नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा किसी क्लाउड स्टोरेज में भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल क्लाउड हो गया, वो हमें 15 GB 25 GB स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। इसमें हम लोग अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं और हम लोग किसी दूसरे फ़ोन में भी अपने ईमेल के द्वारा बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। इसी में शेयर्ड प्रेफरेंस है ना पहला, तो वो क्या होता है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस एक क्लास होती है। ये क्लास आपको एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इस क्लास में आप की वैल्यू के पेयर में केवल प्रिमिटिव वैल्यू जैसे इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं। जो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करते हैं वो डिफरेंट यूज़र सेशंस में भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब इंटरनल स्टोरेज देखते हैं।
तो आप फाइल को डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं। जो फाइल इंटरनल मेमोरी में सेव्ड होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटरनल स्टोरेज में है तो और कोई दूसरा देख ही नहीं पाएगा, वो प्राइवेट ही कहलाती है। दूसरी एप्लीकेशन इन्हें एक्सेस नहीं कर सकती हैं। जब यूज़र आपकी एप्लीकेशन को रिमूव करता है तो ये फाइल्स भी रिमूव हो जाती हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी कोई भी फाइल्स मेरे इंटरनल स्टोरेज फ़ोन में हैं तो आप उसको नहीं देख सकते हैं जब तक मैं आपको शेयर ना करूं, और जब यदि मैं इसको मतलब डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टोरेज देखते हैं। तो हर एंड्रॉयड डिवाइस में ये कैपेबिलिटी होती है कि आप उसमें एक्सटर्नल मेमोरी ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में ही अभी जितनी GB रैम रोम है उसके बाद हमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट मिलता है, ठीक है। यदि नॉन रिमूवेबल मतलब ये मेमोरी रिमूवेबल भी हो सकते हैं, और जैसे कि SD कार्ड, और नॉन रिमूवेबल भी हो सकते हैं। रिमूवेबल मतलब क्या हुआ कि उसको निकाल भी सकते हैं मेमोरी कार्ड को, और नॉन रिमूवेबल मतलब नहीं निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यदि मतलब कई बार इंटरनल मेमोरी की लिमिट के कारण इसे एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ किया जाता है। देखिए, जैसे हमारा इंटरनल मोबाइल में रैम रोम कम है तो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का काम मतलब यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन भर जाएगा तो हम कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाएंगे या फिर वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हमको या फिर अपने फ़ोन का डेटा डिलीट करना होगा या फिर एक्सटर्नल मेमोरी या स्टोरेज का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड नेटवर्किंग। तो मोबाइल फ़ोन्स दिनों दिन कंप्यूटर ही बनते जा रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स में नेटवर्किंग की वो क्षमता होती है जो कंप्यूटर में पाई जाती है, जैसे कि ईमेल्स, वेब सर्फिंग और वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोस आदि। ये सभी सर्विसेज एंड्रॉयड बेहतर नेटवर्किंग के द्वारा प्रोवाइड करता है। आप भी यदि यूज़र को वेब के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन में नेटवर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिकली ऑनलाइन कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए वीडियोस, म्यूज़िक, ईमेल्स, वेब सर्फिंग, किसी भी चीज़ का यूज़ आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद है एंड्रॉयड में नेटवर्किंग 3 तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, ठीक है। एंड्रॉयड में नेटवर्किंग 3 तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। आप कौन कौन सी 3 तरह हैं? देखिए, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है। तो इन 3 तरह से आप नेटवर्किंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास, जो कि हमारा दोनों PDF ख़त्म हो चुके हैं, और इसमें मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आई थिंक आपको अच्छी लगी हुई है क्लास। ये क्लास 42 मिनट 43 मिनट की हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें टॉपिक थोड़े जल्दी जल्दी कवर कराए हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, इसीलिए क्लास थोड़ा छोटी है। मतलब छोटी नहीं है, फिर भी 45 मिनट की क्लास होगी, और आपको कंटेंट इसमें भर भर के प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, अगर आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए। आपको 2x पे करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग समझने का कोशिश करिए। और इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि लिस्ट के प्रकार हो गए हैं या फिर मेन्यू के प्रकार हो गए हैं। लिस्ट मैंने कराया है, मेन्यू के प्रकार हो गए हैं, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो मेन्यू जैसे होता है पॉपअप मेन्यू होता है, और एक तो नॉर्मल मेन्यू होता है, इस तरह एक मेन्यू और होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शायद। तो ये इन तीनों मेन्यू को भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चंस, तो उसको मैं अगले में कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट नहीं होगा, 5-10-15 मिनट का होगा। उसमें मैं आपको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ, ठीक है। फिगर के माध्यम से आपको उसमें समझाऊँगा अच्छे से। तो आप लोग, पहली बात तो आप लोग ये वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए क्लास ली है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने थंबनेल इसका कल ही आपको ग्रुप पे भेज दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप लोग एक बार क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो बुक भी है, ठीक है।
अगर हम अपने से ही पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, यदि हमें कोई पढ़ाने वाला होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा वीडियो से पढ़िएगा, और कुछ दिनों मतलब 1-2 दिन में तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए सभी ग्रुप में, क्योंकि ये 6वां सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर। इसके बाद आप लोग अपने दोस्तों से थोड़ी ना मिलेंगे। यदि आप लोग के अंदर कोई भी भावना है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगा तो वो ज़्यादा पढ़ लेगा, वो कम पढ़ लेगा और मुझसे ज़्यादा नंबर ला लेगा, तो ऐसी भावना ना रखें, क्योंकि जिसको जितना नंबर मिलना होगा, जो जितना लिखेगा उसको उतना नंबर मिलेगा ही। और ये लास्ट सेमेस्टर, इसके बाद ना आप अपने दोस्तों से मिलेंगे ना आपके दोस्त आपसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको इसी तरह की और भी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। सब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।